ये मूवी एक रॉकवेल नाम की लड़की की है और इसी की कहानी हमें इस मूवी में दिखाई जाती है, जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन जो इसके नेबर होते हैं वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं जिसका नाम होता है अल्फा 3। जो अल्फा 3 के ऑनर होते हैं उनके 3 सन होते हैं जिनका नाम होता है आर्टिमस, एरिस एंड अपोलो। जो रॉकवेल होती है उसका फेवरेट एरिस होता है। रॉकवेल एरिस को हर जगह स्टॉक करते रहती है। उसने इंटरनेट से उसकी फोटोज डाउनलोड करके एक फोल्डर भी बनाया होता है। मूवी की शुरुआत वाईफाई के प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट होती है, क्योंकि जो रॉकवेल के नेबर होते हैं उनका वाईफाई वर्क नहीं कर रहा होता है। जैसे ही रॉकवेल नेक्स्ट मॉर्निंग देखती है तो वो देखती है कि उसके गार्डन में अपोलो बैठा है और वो उसका वाईफाई यूज़ कर रहा है, क्योंकि उनका वाईफाई सही से वर्क नहीं कर रहा होता है। और वो उसको बताता है कि उसके भाई ने उसका पासवर्ड हैक करा, जिसकी वजह से उसका वाईफाई यूज़ कर रहा होता है। और ये कोई और नहीं बल्कि एरिस ही होता है। इसके बाद यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रॉकवेल होती है वो नोटिस करती है कि उसके गार्डन में एक लैपटॉप रखा है जिसमें म्यूजिक बज रहा होता है। अब वो वहाँ पर एरिस से कहती है कि इसको बंद करो क्योंकि तुम मेरे गार्डन में और ये इलीगल है। लेकिन एरिस यहाँ से थोड़ा बहस करता है और बाद में वो यहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें रैकेल के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड योशी से मिलती है। उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो उसको पसंद करता है और उससे प्यार करता है, लेकिन वो कभी भी उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता नहीं पाता है क्योंकि उसको शर्म आती थी और उसको इस बात का भी डर था कि कहीं इसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप खराब ना हो जाए। इसके बाद हमें रैकेल को दिखाया जाता है जो कि प्लेग्राउंड में जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो एरिस होता है वो वर्कआउट कर रहा होता है। अब वो छुपकर उसको देखती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसको स्टॉक करते करते उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है और वो एंड में एक जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन तभी सडनली उसके आगे एरिस आ जाता है और वो रॉकवेल से कहता है कि उसको पता है कि वो उसको पसंद करती है, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही उसका कंप्यूटर हैक किया है जिसमें उसने अपनी फोटोज देख ली हैं। अब जो रॉकवेल होती है वो उससे के सामने उसके प्यार का इजहार करती है और बताती है अपनी फीलिंग्स के बारे में उसको। लेकिन वो उससे ये भी कहती है कि अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है तो क्या मुझे तुम घर तक छोड़ दोगे, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एरिस होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा मेरे लिप्स पर। लेकिन यहाँ पर जो रॉकवेल होती है वो उससे कहती है कि मैं अभी तुम्हें किस नहीं करूँगी, क्योंकि उसको हेजिटेशन हो रहा होता है और वो कहती है कि मैं घर पहुँचने के बाद तुम्हें किस करूँगी। लेकिन तभी सडनली यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिससे कि ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो रॉकवेल होती है वो उसको किस करने ही वाली होती है, लेकिन तभी एरिस जो होता है वो चलना स्टार्ट कर देता है और वो तब तक चलता है जब तक कि ये दोनों घर नहीं पहुंच जाते। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रॉकवेल होती है वो अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है। वो डिनर फिनिश करने के बाद अपने रूम पर जाती है तो वहाँ पर देखती है कि एरिस उसके रूम में है। अब वो एरिस से अपने घर वापस जाने के लिए बोलती है, लेकिन एरिस को पता होता है कि वो उसको पसंद करती है, इसलिए वो किसी को भी रूम में नहीं बुलाएगी। इसके बाद जो एरिस होता है वो उसको सीड्यूस करने के लिए उसके लेग्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जो रॉकवेल होती है वो भी इमोशनल हो जाती है और सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लग जाती है। लेकिन जो एरिस होता है वो उसको एक्साइटेड करके यहाँ से चले जाता है। एरिस रॉकवेल की विंडो से जंप करता है और अपने घर चले जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रॉकवेल होती है वो अपने वर्क प्लेस पर काम कर रही होती है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसके साथ ही होता है। तभी वो देखती है कि उसकी तरफ एरिस आ रहा है और वो छुप जाती है। लेकिन तभी एरिस उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसके भाई ने एक नया क्लब लिया है और आज रात उसकी ओपनिंग पार्टी है और उसको इनवाइट करता है और उससे कहता है कि तुम अपने किसी भी फ्रेंड को अपने साथ ला सकती हो। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिस अकेले एक चेयर पर बैठा होता है। अब वहाँ पर रॉकवेल आती है और वो उसके ऊपर बैठ जाती है और वो धीरे धीरे उसको किस करना स्टार्ट करती है। अब वो उसके नेक पर किस करती है और उसको एक्साइटेड करके जैसा उसने उसके साथ किया था सेम करके चले जाती है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो जीत गई है, क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एरिस के छोटे भाई के साथ होती है जिसका नाम अपोलो होता है। अपोलो को उसके बड़े भाई ने स्ट्रिक्टली ड्रिंक करने के लिए मना किया होता है, लेकिन जो रॉकवेल होती है वो इंटेंशनली उसको ड्रिंक करवा देती है और वो इतना ज़्यादा पी लेता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसको बहुत बुरा नशा चढ़ जाता है। अब जो यहाँ पर रॉकवेल होती है वो उसको अकेला यहाँ पर इस हालत में नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो उसको अपने साथ लेकर कार में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो अपोलो होता है वो रॉकवेल की बेस्ट फ्रेंड को बोलता है कि वो उसको पसंद करता है और इसी बातचीत के दौरान वो रॉकवेल का फ़ोन उससे छीनकर कार के बाहर फेंक देता है, जिससे कि वो टूट जाता है। अब यहाँ पर जो रॉकवेल होती है वो उसको बाहर तो ऐसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो उसको अपने घर लेकर आ जाती है और उसको वहाँ पर सुला देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एरिस भी आ जाता है। अब ये तीनों एक साथ सोते हैं और जो रॉकवेल होती है वो इन दोनों के बीच में सोती है। रॉकवेल को पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो खुद को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करती है। अब जो एरिस होता है वो वापस से उसको परेशान करना स्टार्ट कर देता है और वो उसको सेक्सुअली एक्साइटेड करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रॉकवेल होती है वो अपने बेस्ट फ्रेंड को इस सभी बातों के बारे में बता रही
रही होती है। अब जब रॉकवेल घर वापस आती है तो वो देखती है कि एरिस ने उसके लिए एक ब्रांड न्यू फोन भेजा जो कि काफी महंगा होता है क्योंकि उसके भाई ने उसका फोन तोड़ दिया था। लेकिन जो रॉकवेल होती है वो उस फोन को एक्सेप्ट नहीं करती और उसको वापस करने के लिए एरिस के घर जाती है। एरिस के घर आने के बाद वो एक क्लॉडिया नाम की लेडी से मिलती है और वो उसको बताती है कि एरिस उसका गेम रूम में वेट कर रहा है। जब रॉकवेल उसके गेम रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि जो एरिस है वो एक लड़की से फोन कॉल में बात कर रहा है और वो वहां पर साइलेंटली फोन को रखकर यहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी एरिस उसके पास आता है और पीछे से उसको पकड़ता है और वो सडनली उसको घुमाकर उसको किस करने लग जाता है। अब यहाँ पर चीजें होना स्टार्ट होती है और यहाँ पे देखते ही देखते ये दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। और सब कुछ होने के बाद जो एरिस होता है वो उसको घर से जाने के लिए बोल देता है। यहाँ पर जो रॉकवेल होती है वो हर्ट होती है और गुस्से में उसके घर को छोड़कर चले जाती है। लेकिन जब रॉकवेल जाती है उसके बाद एरिस को उसका नेकलेस उसके घर में मिलता है। इसके बाद वापस से रॉकवेल अपना नेकलेस लेने के लिए उसके घर में आती है और यहाँ पर जो क्लॉडिया होती है वो उसको उस जगह पर भेज देती है जहाँ पर ये सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो एरिस होता है वो दूसरी लड़कियों के साथ बैठा होता है। अब यहाँ पर एरिस रॉकवेल को पकड़कर पूल के अंदर कूद जाता है और वो उसको भिगाने के बाद अपने रूम पर लेके आता है और उसको कपड़े चेंज करने के लिए देता है और यहाँ पर वो उसको नेकलेस भी पहनाता है। अब एरिस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था इसलिए वो वापस से रॉकवेल को किस करना स्टार्ट करता है और ये दोनों वापस से इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब रॉकवेल सो रही होती है तो एरिस रूम से बाहर आता है और वो थोड़ा टेंशन में लग रहा होता है। अब क्लोडिया रॉकवेल के पास आती है और उसको इस घर से छोड़कर जाने के लिए बोलती है। अब जो रॉकवेल होती है वो इस घर को छोड़कर जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉकवेल योशी के साथ बैठकर एक मूवी देख रही होती है। लेकिन उसको देखकर लगता है कि उसको मूवी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ये लोग मूड फ्रेश करने के लिए एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर जो डेनियला होती है वो अपोलो को किस करती है और वो उसको छोड़कर अपने एक फ्रेंड के साथ चली जाती है। इसके बाद हमें रॉकवेल को दिखाया जाता है जो कि योशी के साथ डांस कर रही होती है। तभी वो एरिस को देखती है जो कि दूसरी लड़की के साथ बैठा होता है और उसको किस कर रहा होता है। रॉकवेल ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो हर्ट होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें योशी और रॉकवेल को दिखाया जाता है जो कि एक पूल के पास बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही योशी पूल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि पानी अचानक से बहुत ज्यादा गंदा होने लग गया है। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें रॉकवेल को दिखाया जाता है जो कि रोड पर बहुत ही ज्यादा ड्रंक होकर घूम रही होती है और वो एक जगह बैठ जाती है। तभी यहाँ पे एरिस आता है और वो उसको उठाकर यहाँ से उसके घर ले जाता है सेफली। और यहाँ पर आने के बाद हमें रॉकवेल को इमोशनल होते हुए दिखाया जाता है और वो कहती है कि मुझे एक स्टोरी सुनाओ। अब जो एरिस होता है वो उसको अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो रॉकवेल होती है बहुत ज्यादा नशे में होती है इसलिए उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता और समझ भी नहीं आता है। और एरिस उससे ये भी कहता है कि वो हमेशा से उसको प्यार करता है लेकिन प्यार उसको वीक बनाता है इसलिए वो उसको बताना नहीं चाहता। इसके बाद हमें एरिस के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड उसको अपने पास बुलाते हैं और उससे पढ़ाई पर फोकस करने के लिए बोलते हैं और लड़कियों से दूर रहने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हमें रॉकवेल को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ पर एरिस आता है और वो रॉकवेल से बात करता है और वो उससे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है और उसे डेट पर चलने के लिए बोलता है। जो रॉकवेल होती है पहले तो वो मना कर रही होती है क्योंकि उसको डर लग रहा होता है लेकिन बाद में हाँ कर देती है। अब जो योशी होता है उसने सब कुछ सुन लिया होता है और वो रॉकवेल को समझाता है कि वो तुम्हारा यूज कर रहा है और वो वापस से तुम्हें छोड़ देगा और वो गुस्सा होने के बाद यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें एरिस और रॉकवेल को दिखाया जाता है जो कि एक कॉस्ट्यूम पार्टी में जा रहे होते हैं जो कि एरिस की डैड की बिल्डिंग में होता है। अब ये दोनों डिनर करने के बाद टेरेस पर जाते हैं और यहाँ पर जो एरिस होता है वो रॉकवेल से अपने प्यार का इजहार करता है और वो उसको बताता है कि वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं। अब ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और जब इन लोगों का मन करता है साथ में मेकआउट करते हैं। लेकिन एरिस की डैडी को सब कुछ पता चल जाता है और वो पूरी फैमिली के सामने उसको सुनाने लग जाते हैं। अब जो एरिस होता है वो काम करने का डिसाइड करता है और वो रॉकवेल के काम की जगह पर खुद के लिए भी काम लगा लेता है ताकि वो अपने स्टडीज़ की बिल खुद से पे कर सके। लेकिन यहाँ पर उसके एक कंपनी के एम्प्लॉय को पता चल जाता है और वो उसके बड़े भाई को सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद हमें रॉकवेल को दिखाया जाता है जो कि एरिस के साथ एक कंपनी की पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। अब जब वो पार्टी में जाती है तो वो बात कर रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि उसकी मॉम उस पार्टी में वेट्रेस बनकर आई है और वो इमीडिएटली यहाँ से चले जाती है। अब जो एरिस होता है उसको पता चलता है कि उसके बड़े भाई ने जानबूझकर उसकी मम्मी को यहाँ पर वेट्रेस बनाकर बुलाया है और वो उसको बताता है कि वो चाहता है कि उन दोनों का रिलेशन खराब हो जाए और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। अब हमें रॉकवेल को दिखाया जाता है जो कि घर पर आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही होती है। इसके बाद हमें एरिस को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सैड होता है क्योंकि रॉकवेल से वो सच में बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब हमें रॉकवेल को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में होती है और यहाँ पर जो बॉल नाइट होती है वो भी आने वाली होती है। अब सभी लोग एक दूसरे से प्रॉम
प्रॉम पर जाने के लिए पूछ रहे होते हैं। अपोलो भी डैनियला से उसके साथ प्रॉम नाइट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन डैनियला उसको मना कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एरिस होता है वो रॉकवेल से वर्क प्लेस पर मिलता है और उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ पर वो उससे प्रॉम नाइट पर उसके साथ चलने के लिए पूछता है, लेकिन रॉकवेल उससे अभी भी गुस्सा होती है और वो उससे मना करके यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें रॉकवेल का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉकवेल बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और रो रही होती है। तब उसकी मॉम उससे बात करती है और उससे कहती है कि अगर तुम उससे प्यार करती है तो उसको जाकर सब कुछ बता दो और उसको बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रॉकवेल होती है वो एरिस के घर पर आती है और वो अंदर जाने की जिद कर रही होती है, लेकिन गेट वाला उसको बाहर ही रोक देता है और हमें दिखाया जाता है कि एरिस अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बैठा होता है। अब जो रॉकवेल होती है वो बाहर से चिल्लाकर बताती है उसको कि वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो उसको अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन जो एरिस होता है वो उसको इग्नोर करना ही ठीक समझता है। अब हमें प्रॉम नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रॉकवेल होती है वो आ चुकी होती है और वहाँ पर एरिस भी आ जाता है, लेकिन वो रॉकवेल से नहीं मिलता बल्कि उसके दोस्त योशी से मिलता है। अब योशी उसको लेकर पूल साइड के पास चले जाता है और वो उससे कहता है कि तुम उसको अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो, बार बार क्यों आ जाते हो उसकी लाइफ में उसको परेशान करने के लिए। अब एरिस उससे कहता है कि तुम मेरे मुंह पर पंच मारो क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ा है और मैं यही डिजर्व करता हूँ। अब जो योशी होता है वो बहुत जोर से उसके मुंह पर पंच मारता है जिससे वो फिसलकर पूल के अंदर जाकर गिर जाता है। पूल के अंदर रोज से कम पानी होता है। अब जो एरिस होता है वो बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाता। एरिस को क्लोरीन से एलर्जी होती है और इतनी कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए वो ऐसी हालत में पहुंच जाता है जहाँ पर ना तो वो जिंदा होता है ना ही मरा होता है। इसके बाद हमें योशी को दिखाया जाता है जो कि रॉकवेल के पास जाता है और उसको जाकर सब कुछ बता देता है। अब जब रॉकवेल को ये पता चलता है तो भागकर पूल के पास आती है और वहाँ पर आने के बाद वो एरिस को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है। इसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहाँ पर उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है, लेकिन उसके ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है। अब कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो जल्दी ही ठीक हो जाता है और वो देखता है कि रॉकवेल उसके पास ही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एरिस की फैमिली अब उसको पहले से ज़्यादा प्यार करने लगी है क्योंकि उनको बेटे के होने के गम ने पहले से ज़्यादा सुधार दिया है और वो उसको मेडिकल कॉलेज भेजने के लिए भी मान जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉकवेल उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हैं और यहाँ से दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। अब हमें पता चलता है कि रॉकवेल ने अपनी लव स्टोरी के ऊपर एक किताब लिखी है जो कि सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और सभी लोगों के बीच में वो फेमस हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि लास्ट में जो रॉकवेल होती है वो एरिस से चैट पर बात कर रही होती है और तभी वहाँ पर एरिस को दिखाया जाता है जो कि उसकी विंडो पर बैठा होता है। अब ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।